हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम में लगा हुआ था, जिसके कारण से मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब आपका क्लास नियमित संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, क्लास को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि इसके कौन कौन से कंपाउंड हैं, जैसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये सब पढ़ लिया था हमने। अब बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपका है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड्स के बारे में। तो बच्चों, ये ऑक्सी एसिड क्या है, तो कहा है कि एसिड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अगर कोई भी आप कंपाउंड लेते हो, अगर उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव होता है, तो बच्चों वो क्या होगा, आपको वो ऑक्सी एसिड्स होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक कंपाउंड ले लिया H3PO4, ये मैंने कंपाउंड ले लिया। अब बच्चों, इसमें सेंटर में कौन है, सेंटर में फॉस्फोरस है। अगर इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस में हो तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सी एसिड्स कहलाएगा। मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, तो ये ऑक्सी एसिड्स कहलाएगा, ये कंपाउंड आपका ऑक्सी एसिड्स होगा। अब जैसे निकालते हैं तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन को रिस्पेक्ट में लेके निकालते हैं। ऑक्सीजन का बच्चों क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 है, तो 4 दूनी 8, -8 हो गया आपको, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के बच्चे होते हैं +1 होते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो गया आपको। तो -8 + 3 कितना हो गया, +5। तो यहाँ पर फॉस्फोरस कितना हो गया, +5 हो गया। या एक्स मान के भी निकाल सकते हो, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इसका जो फर्स्ट ऑक्सी एसिड है, जिसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। ये सब बच्चों आप याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में पूछते रहते हैं कि इसके कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स हैं। तो बच्चों, इसका फर्स्ट जो ऑक्सी एसिड हो गया वो हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H3PO2 होता है। बच्चों, इन सब का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखोगे, क्योंकि इससे हम लोग इसका जो बाकी प्रॉपर्टीज है वह पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप, या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे आप, तो सेम बात है, एक्स मान के निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया है एक्स मान कैसे निकालोगे आप, नहीं तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको निकालोगे आप। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैं पेन ले रहा हूँ। अब जैसे देखिए, आपको इसका निकालना है, जिसका निकालना उसको एक्स मान लेना है। तो यहाँ पर किसका निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है। फॉस्फोरस कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 3, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए आप, कितना होता है हाइड्रोजन का, +1 होता है, तो +1 दीजिए ब्रैकेट बंद के लिए, ठीक है। प्लस दीजिए किसका, फॉस्फोरस, तो इसको मान ले तो एक्स, तो मान लो एक्स प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो फिर लिखो आप, है ना, एक्स लिख दिया, उसको प्लस दे दिया ना। अब चलो ठीक है, +2 आप 2 × -2, और ये इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर दे के देखो, बराबर दे के तो 0 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करिए तो क्या हो जाएगा, 3 + x - 4 बराबर हो जाएगा 0। अब निकालिए तो क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो x - 1 बराबर हो जाएगा 0। तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो। तो यह बच्चों क्या हो गया, ये जो सेंट्रल एटम था फॉस्फोरस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 निकला। यह भी बच्चों क्या ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड हो गया, क्योंकि डिफिनेशन में क्या बता रहा है कि जिसका सेंट्रल मेटल क्या हो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का हो, वह क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सी एसिड कहलाता है। तो यह भी क्या ऑक्सी एसिड है, वही पढ़ ही रहे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या करेंगे, हम इसके ऑक्सी एसिड को हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
अरे ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका बच्चों अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालेंगे तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। सेंट्रल मेटल एटम देख रहे हो यहाँ पर, क्या है यह सेंट्रल एटम, यहाँ पर फास्फोरस है, और चारों तरफ से क्या है कि जो भी इसके साथ कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट जुड़े हुए थे वो होंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाए। इस स्ट्रक्चर में बच्चों आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, मतलब कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। बच्चों ये जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं। यह क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं, मतलब इसको अगर पानी में घुलाओगे तो यहाँ का ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा ये, और टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ से यह H+ रिलीज कर देगा आपको। जबकि ये बॉन्ड मजबूत होता है, यह नहीं टूटता है और यहाँ से H+ नहीं निकलता है। तो मान लीजिए इसको हम जल में घुलाएंगे हम, जिसका नाम फॉस्फोनिक एसिड है, तो यहाँ से कितना H+ देगा बच्चों, यहाँ से आपको 1 H+ देगा। मतलब यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर बच्चों 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो मैंने नीचे में लिख दिया है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। और जैसे यहाँ पर 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गया तो बच्चों इसकी बेसिसिटी क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि बेसिसिटी का डिफिनेशन ही क्या होता है कि व्हेन एनी सबस्टेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज बाय देम इज नोन एज बेसिसिटी। मतलब जब किसी सबस्टेंस को जल में घुलाते हैं, वह जल में घुलने पर कितनी मात्रा में H+ देता है, जितनी मात्रा में वो H+ देगा या हाइड्रोजन आयन देगा वह उसका बेसिसिटी कहलाता है। तो बच्चों यह कितना H+ दे रहा है, यहाँ पर बच्चों 1 H+ दे रहा है, जिसके कारण से इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मोनोबेसिक एसिड। मोनो मतलब 1 और बेसिसिटी इसका 1 हो गया, तो मोनोबेसिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसका बच्चों बनाने की विधि क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो इसको बनाओगे कैसे, तो कह रहा है कि जब फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फॉस्फीन बनेगा आपको फर्स्ट स्टेप में, और बेरियम हाइपोफॉस्फेट बनेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बेरियम हाइपोफॉस्फेट है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर देंगे। जैसे ही बेरियम हाइपोफॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो कंपाउंड है H3PO2 वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। अब दूसरा इसके ऑक्सी एसिड्स क्या है, तो बच्चों दूसरा जो ऑक्सी एसिड्स है उसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या इसको फॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वह होता है H3PO3 होता है। पीछे वाले क्या था, H3PO2 था, इसका क्या है H3PO3 है। आपको कुल 7 पढ़ने हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत हो जाना। इन 7 को आप बारीकी से पढ़ना और थोड़ा सा देखना, नाम में भी चेंजेस रहता है और उसी कारण से जो फॉर्मूला में भी चेंज रहता है। कहीं पे देखो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड देखोगे, कहीं पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देखोगे, कहीं पे पाइरोफॉस्फोरस एसिड देखोगे, कहीं पे पाइरोफॉस्फोरिक एसिड देखोगे आप, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना आप। ठीक है, आप याद रखना कि ये ऑर्थोफॉस्फोरस है कि फॉस्फोरिक है। तो बच्चों ये जो सेकंड नंबर है यह क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, या इसको फॉस्फोनिक एसिड कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H3PO3 होता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, या ऑक्सीडेशन एसिड कितना होगा, तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हो गया 2 3 6, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा आपको, और यहाँ पे क्या होगा +3 हो जाएगा आपको। तो -6 में से +3 घटाओगे तो क्या होगा, +3 हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, +3 हो जाएगा इसका, ऐसे भी निकाल सकते हो। इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, इसका जो फार्मूला होगा वह फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस फार्मूला में बच्चों आप देख रहे हो कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब उसको जल में घुलाएंगे तो कितने H+ देंगे। तो देखो एक यहाँ से मैंने बता दिया था कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ वह क्या होगा, आयोनाइजेबल पार्ट होते, आयोनाइज हो जाते जल में घुलने पर। तो यह क्या होगा, यहाँ से एक यह टूट जाएगा और एक यहाँ से यह टूट जाएगा आपको। तो बच्चों यहाँ से यह कितने H+ देगा, यहाँ से बच्चों 2 H+ देगा, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन क्या थे, आयनाइजेबल था और जल में घुलाने पर ये H+ दे दिया। तो यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 2। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी, 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्या होता है, डाई, तो क्या नाम है इसका, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला या स्टेट निकाला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकाला। अब बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, ये बनेगा कैसे, तो देखिए बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि जब P4O6 को आप जल में घुला दोगे, जब आप P4O6 को जल में घुलाओगे तो वहां से क्या होगा, यह कंपाउंड जो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड वह आपको बच्चों क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या करेंगे हम, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों थर्ड नंबर है, वह है पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है उसका, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब बच्चों इसका बाकी चीज क्या होता है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो H4P2O5। बच्चों पायरोफॉस्फोरस एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O5 होता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो बच्चों इसका आप निकाल सकते हो, क्या होगा, 5 दूनी 10 हो गया आपको, 4 हो गया आपको, है ना, तो 10 में से 4 या 6 पे क्या है आपको 2 फास्फोरस है, एक फास्फोरस कितना हो गया, +3 हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट लिख लिया वो क्या होगा आपको बच्चों, +3 होगा। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखो आप और पता लगाओ कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है या कितने उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है, H+ देगा, एक यहाँ से ब्रेक करके H+ दे सकता है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो बच्चों इसका जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाओगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो कहा है कि जब आप क्या करोगे, H3PO3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से आपको ये जो पायरोफॉस्फोरस एसिड है वह बच्चों आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हो आप, पायरोफॉस्फोरस एसिड का निर्माण कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक जरूरी बात बताने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसी कारण से बेसिसिटी 2 होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है कि पायरोफॉस्फोरस एसिड डाइबेसिक होता है और कोई दूसरा नाम दे देगा वो मोनोबेसिक होता है, क्यों होता है। तो बच्चों आपको इस प्रश्न का जवाब देने के लिए क्या करना होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और देखना होगा कि उसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अगर उसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो डाइबेसिक होगा, अगर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो 1 होगा आपको। तो इस तरह से इस प्रश्न को टैकल करना है और इसके जवाब आपको देना है। ठीक है, जैसे पूछ देगा आपको पायरोफॉस्फोरस एसिड डाइबेसिक होता है, क्यों होता है बताइए आप, तो क्या करना है आपको, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देना है और फिर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख देना है और उसमें बता देना है कि देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पास 2 जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जो आयनाइजेबल होते हैं, जो जल में घुलने पर टूट जाते हैं। इसी कारण से क्या होगा, इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाती है और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बस इतना ही है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड हो गया। बस क्लियर हो गया आपको। इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हो, इस प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों 4th नंबर आपका है वो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O6 होता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, फास्फोरस कितना हो जाएगा, तो देखो 6 दूनी 12 तो -12 हो जाएगा इधर, और उधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी हाइड्रोजन एक ही होता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा +4 हो जाएगा आपको। तो 12 में से जो 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 2 को फास्फोरस पे 8 है ना, तो एक फास्फोरस कितना होगा 4, इसका कितना निकल जाएगा +4 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आप। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो आप, तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें देखो कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो यहाँ देखो एक हो गया, ये भाव हो गया, एक हो गया आपको यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा बच्चों वह क्या कहलाएगा, उसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहलाएगा या आयनाइजेबल हाइड्रोजन कहलाएगा। वो जल में घुलने पर उतनी मात्रा में H+ देगा। तो ये कितने मात्रा में H+ देगा, 4 देगा। तो बच्चों यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसका नाम क्या होगा, 4 का क्या होता है टेट्रा, तो टेट्रा बेसिक एसिड इसका नाम हो जाएगा आपको। क्लियर है। अब बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, तो
बच्चों इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा कि हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस को सोडियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे उसके सोल्यूशन के साथ। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा आपको हाइपोफॉस्फोरसिस मतलब H4P2O6 क्या हो जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हैं हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। अब बच्चों फिफ्थ नंबर हो गया आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। क्या हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H3PO4 होता है। क्या होता है, H3PO4 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकालोगे आप या स्टेट, तो इसका बच्चों 5 होता है। कैसे हो गया, तो देखो 4 दूनी 8 और 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 5, इसका हो गया +5 हो गया आपको। फार्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ भी देख रहे हो आप कि कितने आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कुल कितनी संख्या हो गया 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3, इसकी बेसिसिटी हो गई 3 और इसका नाम हो गया ट्राई बेसिक एसिड हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो बच्चों इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो कुछ इस तरह से है। हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड को लेकर के उसको पानी में घुला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, हमने कुछ पहले पढ़ा था ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और ये क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इज डाइबेसिक व्हाइल ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक, व्हाई बताइए आप। तो सिंपल सा बता देना, दोनों का स्ट्रक्चर बता देना है कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के पास 2 क्या है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसी कारण से क्या होगा उसके पास बेसिसिटी 2 होगा और वो डाइबेसिक होगा। जबकि ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसके पास क्या है 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसके कारण से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और इसके कारण से क्या हो ट्राइबेसिक हो जाएगा। बस इतनी ही जवाब है। ये डाइबेसिक क्यों होता है, ट्राइबेसिक क्यों होता है, बस इसका जवाब देने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करोगे आप रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिखा करके लिख देना है। अगर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है डाइबेसिक, 3 है ट्राइबेसिक, 4 है टेट्राबेसिक और एक ही है तो मोनोबेसिक होगा आपको। तो इस तरह से बच्चों ये कॉम्बिनेशन बना के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होता है। इसको आप मुझे आशा है कि आप अच्छे से कर लोगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब 6 नंबर है वो क्या है पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। क्या है पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। अब बच्चों ये क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है H4P2O7 होता है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका, तो बच्चों इसका +5 होता है। कैसे होता है देखो, अब 7 दूनी 14 हो गया, 14 में से 4 गया तो हो जाएगा 10 और 10 पे क्या है 2 को फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस कितना होगा 5 तो +5 हो गया आपको। सिंपल सी बात निकालने का। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो कुछ इस तरह से। अब बच्चों इसमें देखो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हो गया, 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 कुल कितने हैं 4 है। तो बच्चों बताओ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या 4 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 4 और इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्राबेसिक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हो आप इसको निकाल सकते हो। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि हम क्या करते हैं H3PO4 के 2 मोल को लेकर के इसको जब गर्म कर देते हैं ट्रीट कर देते हैं तो क्या होता है यहाँ से H4P2O7 मतलब पायरोफॉस्फोरिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। अब बच्चों एक लास्ट बचा हुआ है, वो बच्चों क्या है आपको मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HPO3 या इसको HPO3 का होल थ्राइस करके भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कितना होगा, तो +5 कैसे हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, सिंपल सी बात। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पता करना है, तो देखना जिसके पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ तो यहाँ पर है, मैंने उसको खोल कर नहीं दिखाया हुआ है, इसमें मैंने जोड़ के रखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कुल कितने हो गए 3 हो गए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गया। जिसके कारण इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा ट्राइबेसिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। दैट्स सिंपल। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, तो बच्चों इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि जब हम H3PO3 को हम क्या करेंगे ब्रोमिनेशन कर देंगे, ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर देंगे। जैसे बच्चों हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो वहां से क्या होगा आपको तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सी एसिड्स का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, तो जितने भी ऑक्सी एसिड्स है उन सभी ऑक्सी एसिड के बारे में एक एक करके पढ़ा हमने। अब बच्चों इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स है। पहला बच्चों का है कि ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस आर टेट्राहेड्रली सराउंडेड। मतलब यह कैसे आपको इसके पास जो भी कंपाउंड वो जुड़ा होगा टेट्राहेड्रली जुड़ा होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा उसके पास जो 4 अलग अलग एटम्स है वो चारों एटम क्या होगा 4 अलग अलग दिशाओं में होगा। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब पार्ट, मतलब जो उसका कह सकते हो कि कोना कह सकते हो, 4 अलग अलग कोना पे सब होगा, टेट्राहेड्रल ही हो गया आपको। तो इस तरह से ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस क्या होते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते हैं, 4 एटम या एटम के समूह के द्वारा होते हैं। इसके अलावा कहा है कि ईच ऑक्सी एसिड कंटेन 1 फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड फास्फोरस हाइड्रोक्साइड सिंगल बॉन्ड। एटलीस्ट कम से कम क्या होना चाहिए, तो फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावे फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या फास्फोरस हाइड्रोक्साइड सिंगल बॉन्ड के अलावे फास्फोरस बॉन्ड भी होना चाहिए, फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए। तो ये सब का सब उसमें होना चाहिए, बट नोट दोनों नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई होना ही चाहिए। वो तो आपने देखा था कि जितने भी ऑक्सी एसिड थे उसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया था आपको बॉन्ड का। नेक्स्ट करा है ऑक्सी एसिड्स हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई ऑक्सी एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +3 होगा, जिस फास्फोरस का, उसको अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा इनटू कंपाउंड हैविंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों यहाँ पर यह शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस चैप्टर में भी पढ़ना है और आपका जो अगला जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए +3 है, वो क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाएगा। +3 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाएगा। ये जो बच्चों प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, तो कह रहा है कि जब हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फास्फोरस को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाएगा। अब जैसे देखो आप यहाँ पे हमने ले लिया H3PO3 ले लिया, अब देखो इसमें कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3, इसका +3 है। अब जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, H3PO4 में टूट गया। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ +5 हो गया आपको, तो ये +5 हो गया। अब यहाँ पर देखो +3 और यहाँ +5 है, तो ये लोअर हो गया। जैसे ही बच्चों यहाँ पे बढ़ता है तो लोअर होता है। अब लोअर मतलब यहाँ ये नहीं समझना कि +3 से +2 हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा चलता है। यहाँ पर बच्चों +3 है तो +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्यों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ऑक्सी एसिड इज नॉन आयोनाइजेबल। मैंने बताया था कि ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, इसी कारण से बेसिसिटी आपको फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पर निर्भर नहीं करता है। मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, सो बेसिसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इट, इस पर निर्भर नहीं करता। किस पे करता है, तो ये देखो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज आयोनाइजेबल, मतलब आयन में टूट जाता है। आयोनाइजेबल मतलब क्या होता है, आयन में टूटना। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आयोनाइजेबल होता है, इसी कारण से क्या होता है, बेसिसिटी इसका इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया बच्चों। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो यह है कि ऑक्सी एसिड्स हैव pH बॉन्ड इज ट्रीटेड एज लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स है और उसमें pH बॉन्ड है वो किसकी तरफ व्यवहार करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ व्यवहार करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ व्यवहार करेगा। जैसे देखिए कि H3PO2 है, यहाँ पर क्या pH बॉन्ड है, वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और वो किसको रिड्यूस कर देगा, वह बच्चों सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेगा, सिल्वर में रिड्यूस कर देगा आपको। अब जैसे इसको यहाँ पे देखो कि ये H3PO2 है और इसको जैसे हमने जल में घुला दिया तो क्या हो गया, H3PO4 बन गया और यहाँ से 2H+ निकला, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर देखो 2H+ है, 2H+ काट लिया आपको। अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रहेगा।
ठीक है। अब इसका जो अगला क्लास होगा बच्चों, वह आपका ग्रुप 16 एलिमेंट का होगा। तो अभी हमने ग्रुप 15 एलिमेंट को कवर किया है। अब हम अगले क्लास से क्या करेंगे, ग्रुप 16 कंपाउंड के जो कुछ एलिमेंट्स है, उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इतने अच्छे से क्लास देख रहे हो, समझ रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बच्चों आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हो। आप या मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको थंबनेल पे होता है, वहां से देख करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमें सीधा संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा इन सभी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कम से कम लाइक तो बनता है। और आप इसको क्या करो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। जिससे क्या हो सके कि मुझे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट जगे और मैं भी आपके लिए हर एक चैप्टर का वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।